टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की आखिरी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो गई है। जैसा कि सबको भरोसा था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी है। ट्रेड पंडित भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि ये फिल्म पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। टॉम क्रूज हॉलीवुड के वो सितारे हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस खिड़की की रेस में हमेशा आगे ही रहती है। उनकी कई फिल्मों ने दिमाग घुमाने वाला कलेक्शन कर दिखाया है। आज हम उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 11 फिल्मों के बारे में जानेंगे। ये लिस्ट 11वें नंबर से शुरू होगी और नंबर 1 तक जाएगी। हम हर फिल्म की बेसिक प्लॉट समरी और उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस लिस्ट के 11वें नंबर पर है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की तीसरी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 3। इसमें टॉम क्रूज तीसरी बार आईएमएफ एजेंट ईथन हंट के रोल में नजर आए। ये 2006 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें ईथन हंट का मुकाबला एक खतरनाक आर्म्स डीलर से है। ये आर्म्स डीलर ईथन की मंगेतर को निशाना बनाता है। फिल्म में दमदार एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ड्रामा और टॉम के कमाल स्टंट्स थे। इसे जे एब्राम्स ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को और मजबूत किया। फैंस ने टॉम क्रूज के डेडिकेशन और फिलिप हॉफमैन की विलन वाली परफॉर्मेंसेस की खूब तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर इसने टोटल $398 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो इंडियन रुपयों में तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए बनते हैं। 2017 में आई द मम्मी में टॉम क्रूज ने निक मॉर्टन का रोल प्ले किया, जो एक सैनिक है। ये एक्शन हॉरर फिल्म प्राचीन इजिप्ट की राजकुमारी अहमानत की कहानी है जो सदियों बाद जागती है और तबाही मचाती है। निक और उसकी टीम को उसे रोकना होता है। फिल्म में टॉम के स्टंट्स और हॉरर एलिमेंट्स ने ऑडियंस को बांधे रखा, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे मिक्स्ड रिव्यूज दिए। हालांकि क्रिटिक्स के ओपिनियन का बॉक्स ऑफिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिल्म ने $409 मिलियन कमाए, जो इंडियन रुपीस में करीब 3,493 करोड़ रुपए बनते हैं। ये यूनिवर्सल पिक्चर्स के डार्क यूनिवर्स की पहली फिल्म थी जो टॉम के स्टार पावर की वजह से धुआंधार चली। कहने का मतलब ये है कि टॉम क्रूज ने एक्शन के अलावा हॉरर फिल्म में भी अपना छाप छोड़ा। द लास्ट समुराई 2003 में रिलीज हुई एक पीरियड एक्शन फिल्म थी जिसमें टॉम क्रूज ने नेथन एल्ग्रेन नाम का किरदार निभाया। नेथन एक अमेरिकन सैनिक है। यह एक्शन ड्रामा 19वीं सदी के जापान में सेट है, जहां नेथन को जापानी सेना को ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो समुराई योद्धाओं से प्रभावित होकर उनकी तरफ से लड़ने लगता है। फिल्म में टॉम की इमोशनल परफॉर्मेंसेस और एक्शन सीक्वेंसेस थे। फैंस इस पर लट्टू हो गए थे। डायरेक्टर एडवर्ड ज़्विक ने जापानी संस्कृति को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $457 मिलियन की कमाई की, जो इंडियन रुपीस में करीब 3,903 करोड़ रुपए बनते हैं। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी सराहा और इसे कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिले। 1996 वो साल था जिसने टॉम क्रूज को अपनी सबसे कामयाब फिल्म सीरीज की शुरुआत दी। इस साल रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल, वो फिल्म जिसने इस आइकॉनिक फ्रेंचाइज की नींव रखी। टॉम क्रूज ने ईथन हंट का रोल निभाया, जो एक सीक्रेट एजेंट है। कहानी में ईथन को अपने एक खास शख्स की धोखेबाजी का पता चलता है, जिसकी वजह से उसके कई साथी मारे गए हैं और उनका इल्जाम ईथन पर लगा है। अब उसे एक खतरनाक मिशन को अंजाम देना है। डायरेक्टर ब्रायन डी पाल्मा ने इसे एक सस्पेंसफुल थ्रिलर बनाया और टॉम के स्टंट्स ने सबको हैरान किया। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने $458 मिलियन कमाए, जो इंडियन रुपीस में करीब 3,912 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इसने टॉम को एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित किया था। फैंस ने इसके प्लॉट ट्विस्ट और टॉम के डेडिकेशन की खूब तारीफ की। इस फिल्म ने टॉम क्रूज की नई इमेज बनाई। मिशन इम्पॉसिबल के 4 साल बाद इसका सीक्वल भी आया, मिशन इम्पॉसिबल 2। टॉम क्रूज फिर से ईथन हंट बनकर लौटे। इस बार ईथन को एक खतरनाक वायरस को फैलने से रोकना है, जिसे एक बागी एजेंट ने चुरा लिया है। फिल्म में टॉम का स्टाइलिश लुक, बाइक स्टंट्स और टैंडी न्यूटन के साथ रोमांस ने फैंस को दीवाना बनाया। डायरेक्टर जॉन वू ने इस फिल्म को बेहद स्टाइलिश ढंग से डिजाइन किया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $546 मिलियन की कमाई की। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो करीब 4,663 करोड़ रुपए बनते हैं। ये साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने टॉम की स्टार पावर को और बढ़ाया। क्रिटिक्स ने इसे पहले पार्ट से थोड़ा कम सराहा, लेकिन ऑडियंस ने इसे खूब पसंद किया। टॉम ने इस फिल्म में एक्शन का लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया था।
मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग एमआई सीरीज की सेकंड लास्ट फिल्म है जो 2023 में आई थी। इस बार एजेंट ईथन हंट को एक खतरनाक एआई हथियार को रोकना है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। फिल्म में टॉम के हैरत अंगेज स्टंट्स जैसे ट्रेन सीक्वेंसेस और मोटर बाइक जंप ने फैंस को हैरान करके छोड़ दिया था। ऐसा कुछ सिनेमा के पर्दे पर पहले कभी नहीं देखा गया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $571 मिलियन की कमाई की, जो इंडियन रुपए में करीब 4,877 करोड़ रुपए बनते हैं। हालांकि ये फिल्म इस सीरीज की पिछली फिल्मों से थोड़ा कम कलेक्शन कर पाई, फिर भी टॉम की स्टार पावर ने इसे सुपरहिट बनाया। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है 2005 में आई स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने रे फेरियर का रोल निभाया, जो एक आम आदमी है। ये साइंस फिक्शन फिल्म एलियन इन्वेजन की कहानी है, जिसमें रे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे एक इमोशनल और थ्रिलिंग फिल्म बनाया और टॉम की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। फिल्म में एलियन अटैक के सीक्वेंसेस और स्पेशल इफेक्ट्स ने ऑडियंस को हैरान किया। बॉक्स ऑफिस पर इसने $592 मिलियन कमाए, जो इंडियन रुपीस में करीब 5,056 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इसने टॉम की वर्सेटैलिटी को दिखाया। फैंस ने इसके इमोशनल ड्रामा और टॉम की एक्टिंग की खूब तारीफ की। कहने का मतलब ये है कि टॉम ने इस फिल्म में ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त मिक्स दिया और दर्शकों ने उसे पसंद भी किया। 2015 में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 5वीं फिल्म आई, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। टॉम क्रूज एक बार फिर ईथन हंट के रोल में नजर आए। इस बार ईथन को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट को रोकना है, जो ग्लोबल लेवल पर तबाही मचाने की साजिश रच रहा है। फिल्म में टॉम के दिल दहला देने वाले प्लेन स्टंट्स थे। उनकी रेबेका फर्गूसन के साथ की केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने एक बढ़िया सस्पेंसफुल थ्रिलर फिल्म बनाई थी, जिसने टिकट खिड़की पर खूब झंडे गाड़े। बॉक्स ऑफिस पर इसने $682 मिलियन की कमाई की, जो इंडियन रुपयों में करीब 5,825 करोड़ रुपए बनते हैं। ये उस वक्त तक इस सीरीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने टॉम को एक बार फिर एक्शन स्टार के तौर पर साबित किया। फैंस ने इसके स्टंट्स और टॉम के अपने काम के लिए डेडिकेशन की खूब तारीफ की। टॉम ने इस फिल्म में एक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, एमआई सीरीज की चौथी फिल्म जो 2011 में रिलीज हुई थी। टॉम क्रूज उर्फ ईथन हंट का मैदान जंग इस बार रशिया और दुबई था। इस बार ईथन और उसकी टीम पर क्रेमलिन बम ब्लास्ट का इल्जाम लगता है और उन्हें बिना किसी सपोर्ट के एक न्यूक्लियर अटैक को रोकना होता है। फिल्म में टॉम का दुबई के बुर्ज खलीफा पर फिल्माया स्टंट आइकॉनिक बन गया था। डायरेक्टर ब्रैड बर्ड ने इसे एक हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर बनाकर पेश किया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $695 मिलियन कमाए, जो इंडियन रुपयों में बने करीब 5,936 करोड़। ये भी इस सीरीज की उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने टॉम की स्टार पावर को और बढ़ाया। दो 2018 में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में टॉम क्रूज फिर से ईथन हंट बनकर लौटे। इस बार भी ईथन को एक न्यूक्लियर अटैक को रोकना है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप दी अपोस्टल्स प्लान कर रहा है। इस फिल्म का एक्शन फैंस को दीवाना बना गया। फिल्म में टॉम का एक अद्भुत हेलीकॉप्टर स्टंट था और हेनरी कैविल के साथ कुछ जबरदस्त फाइट स्टंट्स भी। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस फिल्म को एक एक्शन मास्टरपीस बनाया है। बॉक्स ऑफिस पर इसने $727 मिलियन की कमाई की, जो इंडियन रुपयों में करीब 6,210 करोड़ रुपए बनते हैं। ये इस सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस लिस्ट की सरताज है टॉम क्रूज की वो सीक्वल फिल्म जिसका पहला पार्ट दूसरे पार्ट से 36 साल पहले आया था। और कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्मों का हीरो एक ही आदमी है, अपना टॉम क्रूज। टॉप गन मैवरिक में टॉम क्रूज ने पीट मैवरिक मिचेल का किरदार दोबारा निभाया। ये फिल्म 1986 की टॉप गन की सीक्वल है, जिसमें मैवरिक एक टेस्ट पायलट है जो युवा पायलट्स को एक खतरनाक मिशन के लिए ट्रेन करता है। सीक्वल की कहानी में मैवरिक अपने अतीत का सामना करता है, खासकर अपने दोस्त गूस के बेटे रूस्टर का। डायरेक्टर जोसेफ कोसिंकी ने इसे इमोशनल और एक्शन से भरपूर फिल्म बनाया। बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग $1.5 बिलियन की कमाई की। एग्जैक्ट बताए तो $1,496 मिलियन, और इसको जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो रकम बैठेगी 12,778 करोड़ रुपए। ये टॉम क्रूज के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फैंस ने इसके एरियल सीक्वेंसेस और टॉम की परफॉर्मेंसेस की खूब तारीफ की।
बोले तो टॉम ने इस फिल्म से इतिहास रच दिया। तो ये थी टॉम क्रूज की 11 तूफानी फिल्में जिनकी कमाई का अगर टोटल लगाया जाए तो दिमाग घूमने लगता है। इनका टोटल बैठेगा 60,000 करोड़ रुपयों से भी थोड़ा ज्यादा, 60,053 करोड़ रुपए। इतना पैसा प्रोड्यूसर्स को कमाकर देने वाले टॉम क्रूज बेशक इस धरती के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।